लोग हैं जिनको मालूम है कि हर रविवार यहाँ से कुछ ऐसा होता है कि वो अपने साथ पूरे हफ्ते के लिए अपनी पोटली में बांध कर रख सकते हैं। कविता की कुछ पंक्तियाँ, कोई विचार, कोई व्यक्ति, कोई साथी या चाय का वो कप जो हमेशा यहाँ होती है कविताओं के दौरान। कुछ ऐसा होता है जो हमेशा वो रविवार से शाम के इस आधे घंटे 1 घंटे के सेशन के बाद अपने साथ पूरे हफ्ते के लिए रखते हैं, ताकि अगले हफ्ते, हाँ वो हफ्ते भर की वैलिडिटी होती है क्योंकि अगले हफ्ते में फिर से मिल सके। लाइफ टाइम वैलिडिटी दे देंगे तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आप अगली बार नहीं मिलेंगे हमें। तो जो कुछ यहाँ सर्व किया जाता है वो इतनी वैलिडिटी का होता है कि आप उसे हफ्ते भर तक अपने साथ अपनी यादों में, अपने जहन में रख सके। तो उसी सिलसिले के इस पड़ाव पर आप सभी लोगों का स्वागत सीधी सादी कविता के इस सिलसिले में साहित्य के पेड़ के नीचे। और आज जैसी महफिल जमी हुई है, आज साजो सामान भी दिख रहे होंगे, कैमरा में भी और वैसे भी इन आँखों से भी, तो मुझे लगता नहीं है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा भूमिका बांधने की ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी यहाँ से बिल्कुल हटूंगा और हटूंगा ही 30 सेकेंड और उस 30 सेकेंड के बाद यहाँ जो हमेशा होता है, मेरे बाद एक रचनाकार जो रच रहे हैं संगीत से, गीत से, कविता से या किसी और भी रूप से, नाटकों के रूप में, चित्रकलाएं अगर कहीं हो तो वो प्रदर्शनी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी हम उस स्तर तक नहीं पहुँचे कि हम सभी कलाओं को समाहित कर सके। तो अभी के लिए हमने कविताओं को जगह दी है, धीरे धीरे कहानियाँ, नाटक और सब आता जाएगा। तो सीधी सादी कविता के इस शाम में मुझे लगता है कि इतनी भूमिका अधिक है आप लोगों को बताने के लिए कि आज का कार्यक्रम शुरू होने ही वाला है कुछ ही सेकंड्स में, और मैं यहाँ से विदा लूँगा। आप आज के रचनाकारों को सुनिए, उनकी रचनाओं को सुनिए, समझिए, गुनिए अपने साथ, देखिए कि वो क्या हमें दिखाना चाह रहे हैं, क्या हमें बताना चाह रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का साहित्य के इस पेड़ के नीचे। आज की ये जनता है जो हमें सुनेगी, देखेगी और सुनेगी। ये लोग और ये शाम अब आपके हुए, और अब जैसा भी आपका जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और संजना जी, आपने मुझे याद किया। सच बताऊं तो मुझे कितना बताया, कितना हो चुका है? 118वां रविवार है। मैंने एक भी नहीं देखा। अब ये एक अद्भुत संयोग कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना जानने के बावजूद, आने जाने के बाद, इसी रास्ते से गुजरते हुए मुझे सच में ये नहीं पता था कि यहाँ ये इस तरह का कोई कार्यक्रम भी होता है। और ये कैसे मेरी जहन तक नहीं पहुँचा, मेरे तक ये बात नहीं पहुँची, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये 118वां है तो करीब और मैं 18 साल से अगर यहाँ हूँ ये बढ़िया है। 118 गुजर कैसे गए। तो ये थोड़ा मेरे लिए भी आश्चर्यजनक है, पर इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ये शायद मेरी गलती है कि 118 के बाद मैं आज यहाँ पे, जबकि मुझे हर रविवार को यहाँ होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सुधी दर्शक, मेरे बहुत सारे जानने वाले। और सबसे खतरनाक बात, गुरुदेव सामने खड़े हो गए आकर के, उनको नहीं आना चाहिए था यहाँ। जब शिष्य कुछ इस तरह का काम करे तो क्या ज़रूरत है आपको आने की, है ना? नहीं, आप अब आप आ गए तो ऐसे ही डर लगने लगता है ना। बाकियों को तो थोड़ा सोचो, इधर उधर तुम कर लो, बोल के काम चला लो। लेकिन अगर कोई ऐसा आदमी आ जाए जिससे आपने सीखा हो, पढ़ा हो, समझा हो, और वो आ जाए तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई अब क्या करें। तो राजल दा, आशीर्वाद, क्या गाऊंगा, क्या पढ़ूंगा, वो सब गलती हो जाए तो आप क्या बात सही हो गया। हाँ। तो और अनिल आ गया। सबसे ये संयोग है, सच बताऊं, जब मेरी बात हुई तो ऐसा लगा कि चलो कुछ कविताएं पढ़नी है। मैंने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ। फिर आया तो काजल का दिख गया, फिर अनिल दिख गया, तो हमने कहा यार ढोलक हारमोनियम भी मंगा लेते हैं। जब आ ही गए तो कुछ कविताएं गा भी देंगे। मैं पढ़ूंगा अपनी कविताएं, लेकिन गाऊंगा दूसरे की कविता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मैं तो पढ़ दूंगा, मेरी कविता आप तक पहुँच जाएगी, जो भी 2-4 पर पढ़ूंगा। इतने महान रचनाकार और कवि हैं जिनके बारे में आप कई बार पढ़ते रहते हैं, जानते रहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि उनकी कविताएं गाई भी जा सकती हैं। या ऐसी कविताएं जो आपने सुनी ही ना हो, रचनाकार की और कविताएं तो पढ़ी हो, सुनी हो, उनके बारे में आपको नहीं मालूम है कि उन्होंने इस तरह की कविताएं भी लिखी। तो वो मैं कोशिश करूँगा वो भी आप तक पहुँचाऊँ, ताकि लोगों की दिलचस्पी बने, इंटरेस्ट जगे और वो और कविताएँ पढ़ें। तो इन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का नाम है सीधी सादी कविता। सीधी सादी कविता की शुरू
कविता की इस महफिल की शुरुआत में एक टेढ़ी कविता मारनी पड़ेगी, क्योंकि इधर सीधा साधा कुछ है नहीं। आपने नाम रख दिया, आपको भी सावधान होना चाहिए, क्यों सीधी साधी नाम रखी हो। सीधी टेढ़ी थोड़ा कर देते हैं, सुविधा हो जाती है। सीधी टेढ़ी कविता है, तो बड़े हंसी मजाक से शुरू करते हैं, फिर कविता के उस रूप पे चलेंगे। प्रेम कविताएं सुनाएंगे, कुछ ऐसी कविताएं सुनाएंगे जो आपको लगेंगी, कुछ इधर लगेंगी, कुछ इधर लगेंगी, और कहाँ लग जाए क्या पता, शब्द हैं। तो उस पर भी एक कविता लिखी है मैंने एक कविता लिखी है, और वो कविता में शब्दों के बारे में, शब्द कैसे आपको मारते हैं, चोट पहुँचाते हैं। तो पहली कविता जो है, उसके बाद मैं वायरल हो जाऊँगा। क्योंकि कविता का शीर्षक है मेरी सुलगती है। अबे मामला टेढ़ा हो गया गुरु, पर सोच देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है कविता। तो कविता है मेरी सुलगती है। मेरी सुलगती है क्योंकि उसके हाथ में कंघी है जिसके बाल नहीं है, और जंग लगी हड्डियों पे खाल नहीं है। मेरी सुलगती है। हर सू जो देखता हूँ मक्कारी बदस्तूर, ईमानो धर्म गिरते देख होते चकनाचूर। वो पी के पूरी बोतल हर वक्त है नशे में, और छीनते हैं जाम दूसरों का जब हुजूर। मेरी सुलगती है। जो महफिले गजल में नहीं बैठने के काबिल, जो महफिले गजल में नहीं बैठने के काबिल रखते हैं मगर अपना तखल्लुस वो शायराना। और हद तो ये है कि मौसीकी के माने जो कभी न जाने, बेबाक फिरते घूमते न छेड़ते तराना। मेरी सुलगती है। धंधा है जिनका काला सफेद पैरहन है, धंधा है जिनका काला सफेद पैरहन है। सुख दूसरों का देख के होती जिन्हें जलन है, हमदर्द बन के जब वो मिलते हैं मुझसे यारो। मेरी सुलगती है। जाना है इस जहां से तुमको भी, जाना है इस जहां से एक दिन तुम्हें भी, लेकिन मरने की बात करना तुमको नहीं गवारा। जाना है इस जहां से एक दिन तुम्हें भी, लेकिन मरने की बात करना तुमको नहीं गवारा। जब देख के जनाजे हंसते हो दूसरों के। मेरी सुलगती है। तो ये दो सीरीज लिख रहा हूँ, उसके बारे में थोड़ा बता दूं तो फिर कविता पढ़ूंगा तो समझ में आएगा। मैं सीरीज लिख रहा हूँ, चूंकि थिएटर वाला हूँ, पूरी तरह से रंगकर्म और रंगकर्मी हूँ। सीरीज का नाम है पर्दा उठा पर्दा गिरा। इस सीरीज में दो ही सेगमेंट होते हैं। एक, जब पर्दा उठा तो मंच पे क्या दिख रहा है, और पर्दा गिरा तो मंच के पीछे क्या होता है। छोटी सी कविता होती है। दूसरा है ऐसा सुना है, और ऐसा सुना है में जो भी समसामयिक घटनाएं चलती रहती हैं, ऐसा सुना है में एक एक लाइन सच्ची घटनाएं। अगर आप पढ़ते लिखते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, यहाँ आते हैं, तो आपको अगर ज़रा सा भी ध्यान हो तो आपको पता चलेगा, अरे ये तो वो वाली घटना है, ये तो वो वाली घटना है। और वो ऐसा सुना है पढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होगा, अंतहीन है। तो दोनों में से एक एक सुनाता हूँ तो आपको फ्लेवर पता चलेगा। सबसे पहले पर्दा उठा पर्दा गिरा। जी, और ये मैं लिखता कैसे हूँ, मैं कभी नहीं हूँ। सबसे पहले तो जो मेरे सामने कभी कुछ होता रहता है ना, तो यहाँ क्लिक करता है। तो मैं फिल्म देख रहा था, और ये कविता लिखी मैंने 15 साल पहले, और फिल्म चल रहा था गांधी, और गांधी में गांधी जी को गोली मारने वाला सीन चल रहा था। और अचानक मेरे दिमाग में पर्दा उठा पर्दा गिरा का एक सीन ये भी तो हो सकता है। तो पर्दा उठा पर्दा गिरा एक उस दिन मैंने लिखा पहला, जबकि छोटे छोटे 10 लिख चुका था, उसको हटाया मैंने किनारे, पहला बड़ा वाला लिखा, उसका नाम है गांधी और गोडसे। पर्दा उठा तो गांधी जी को गोली लग गई, हे राम बोलकर वो जमीन पर गिर चुके थे। लोगों ने नाथूराम गोडसे को पकड़ लिया। मंच के दोनों तरफ से गायन मंडली कोरस के रूप में एक साथ वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पराई जाने रे गाते हुए मंच पे दर्शकों के सामने आते हैं। दर्शकों की तालियों के साथ पर्दा धीरे धीरे गिरता है। पर्दा उठा यहाँ तक। अब पर्दा गिरा। पर्दा गिरा तो मेकअप रूम में गांधी और गोडसे अपना चेहरा साफ कर रहे थे। गांधी ने अपना बिग उतारा और चेहरा साफ करते हुए पास खड़े गोडसे से पूछा, जन्मदिन मुबारक हो मिश्रा जी, कब दे रहे हो पार्टी? गोडसे ने कहा, कहाँ मुश्ताक भाई, पार्टी तो तब देना जब प्रोड्यूसर पेमेंट करे। 10 शो का पैसा बाकी है, घर का किराया नहीं दिया इस बार, बेटी की स्कूल फीस भी देनी है, समझ में नहीं आ रहा यार क्या करूं। मुश्ताक भाई, आपके पास पैसे हो तो कुछ उधार दे दो,
पेमेंट मिलते ही लौटा दूंगा। गांधी अपना चेहरा साफ कर चुके थे। एक एक लाइन को धीरे धीरे कैसे विजुअल बढ़ रहा है आप उस पर ध्यान देना। गांधी अपना चेहरा साफ कर चुके थे, आईने में देखते हुए बोले, हालत अपनी भी कुछ अच्छी नहीं है मिश्रा जी। पिताजी हॉस्पिटल में हैं, दवाइयों का खर्चा खाने से ज्यादा है, सीधा वहीं जा रहा हूं, माफ कर देना यार। गांधी और गोडसे ने एक दूसरे को देखा, बिना कुछ कहे एक दूसरे का हाल समझा, एक दूसरे को गले लगाया और दूसरे दिन रिहर्सल पे आने का वादा किया और मेकअप रूम से बाहर चले गए। मेकअप रूम में मुश्ताक और मिश्रा दोनों का थोड़ा सा गांधी और थोड़ा सा गोडसे छूट गया था, जिस पर आईना हौले से मुस्कुराया था। बात बस इतनी। तो मामला गंभीर न हो जाए इसलिए एक प्रेम कविता जरूरी है। और वो भी कोरोना में जब आप कमरे में बैठे हो 3-3 महीने अकेले, तो प्रेम और ज्यादा उमड़ जाता है, बढ़ के आपके पास आता है और बहुत सारे सवाल खड़े करता है। तो उसी कोरोना काल में लिखी गई प्रेम कविताओं की एक सीरीज है, जिसमें से एक उठा के लाया हूँ, 2 लाया हूँ, देखता हूँ दूसरा पढ़ पाऊंगा कि नहीं। त्रासदी में प्रेम कविताएं, इसका शीर्षक ही रखा है मैंने। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा इस त्रासदी में भी लिखना प्रेम कविताएं, गाना प्रेम के गीत, पढ़ना वो कहानियां जिसमें प्रेम जीत गया। हो सके तो दोहराऊंगा आने वाली नस्लों के लिए लैला मजनू, हीर रांझा और सीरी फराद के किस्से, और चुपके से बदल दूंगा उसका अंत और बचा लूंगा सारे चरित्रों को एक त्रासदी से। और छोड़ जाऊंगा एक प्रश्न कि जब त्रासदी खत्म होगी तो कौन बचेगा, मृत्यु या प्रेम? अब एक वो कविता पर्दा उठा पर्दा गिरा का एक झलक आपको मिल चुका है। ऐसा सुना है, वो सुनाने के बाद आपको कुछ ऐसा सुनाएंगे जो दूसरों का सुना है। उसमें एक छोटी सी कविता मेरी है, मैं कई बार इसको कोट करता हूँ। ये औकात में रहने की बहुत ज़रूरत है, हम घमंड में आ जाते हैं। क्या कहोगे तुम, क्या कहोगे तुम, हर कोई कहता है यहाँ दूसरों की सुनी हुई। ये रंगमंच की दुनिया है मेरे दोस्त, जो कुछ तुम कहोगे वो कह चुका होगा कोई न कोई। क्या कहोगे? क्या बात है। उसी क्रम में ऐसा सुना है। अब इस कविता में वो वाली बात है जो मैं शुरू करने से पहले बता चुका हूँ कि आप अगर पढ़ते लिखते हैं, समाचार देखते हैं, कहीं भी कुछ आप जागरूक हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको एक एक घटना हो चुकी है ये आपको पता चलेगा, आपको रेफरेंसेस समझ में आएंगे। ऐसा सुना है उस गली में गजब का सन्नाटा है, ऐसा सुना है उस गली में गजब का सन्नाटा है। दिन में उस गली से गुजरते हुए लोग बात नहीं करते, पता नहीं किसके मुंह से क्या निकल जाए। शाम के बाद उस गली से कोई गुजरता ही नहीं, ऐसा सुना है। सुना है उस गली से आजकल एक गर्भवती विधवा के रोने की आवाज आती है, कि आती है कभी कभी आधी रात के बाद मरती हुई चीखों की आवाज। पुलिस को जब नहीं मिलते सबूत, 2-4 बेगुनाहों को मारकर उस गली में बना लेते हैं। उस गली में चश्मदीद गवाह कोई नहीं है, ऐसा सुना है। कल की तो बात है, सुना है फुटपाथ पे सोए 4 लोगों की नींद नशे में लहराती एक चमचमाती कार ने हमेशा के लिए उड़ा दी। अब आपको घटनाएं याद आएंगी, रेफरेंस भी समझ में आ जाएगा, नाम लेने की जरूरत नहीं। कल की तो बात है, सुना है फुटपाथ पे सोए 4 लोगों की नींद नशे में लहराती चमचमाती कार ने हमेशा के लिए उड़ा दी। पुलिस को पहियों के निशान मिल गए हैं, 2-4 दिन बाद कार चलाने वाला भी मिल जाएगा, ऐसा सुना है। कि सुना है कि उस कम रोशनी वाले लैंप पोस्ट के नीचे आधी रात को खड़ी होती है वो लड़की। कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, किसी को पता नहीं। उसे वहां से ले जाने वाली कारों के नंबर किसी को याद नहीं रहते, ऐसा सुना है। उस गली के नुक्कड़ पर गंदा सा दिखने वाला वो मकान जगमगाता है शाम ढलने के बाद। सभी धर्मों के रंगों वाले बल्ब अपनी पूरी रोशनी के साथ जलते हैं कि पैर पैरों से, हाथ हाथों से मिलते हैं, कि यहाँ आने वाले लोग जाने जाते हैं, पहचाने नहीं, ऐसा सुना है। अजीब है उस गली के लोग पत्थरों के लिए लड़ पड़े, अजीब है उस गली के लोग पत्थरों के लिए लड़ पड़े, लगे करने मारपीट, लेने लगे जिम्मा, हमने तोड़े पत्थर, हमने मारे, जितने पत्थर उतने लोग। दूरदर्शन पर दिखाए गए थे उनके चमकते रंगीन चेहरे, हरे, लाल, भगवे, सफेद, काले, गहरे। उस गली के लोग गर्व करते हैं इन पर,
ये प्रतिनिधि हैं उस बड़ी भीड़ के, ऐसा सुना है। आश्चर्य तो तब हुआ जब देखा गया बुद्ध को मुस्कुराते, कि राम का कहीं पता नहीं, कि रहीम ने तंग आकर छोड़ दी है वो गली, कि नन्हा कबीर चदरिया में लिपटा रोता मिला कूड़े की ढेर पर, कि उस गली के चौराहे पर हड्डियों का एक ढांचा हाथ में लाठी लिए खड़ा है सदियों से, की थी इन्होंने बड़ी लंबी यात्रा, ऐसा सुना है। और भी सुना है बहुत कुछ, मर्म समझ में आते ही बताऊंगा, सब कुछ समझने के बाद शायद इतना ही कह पाऊंगा, ऐसा सुना है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये सब अखबारों की कटिंग है, ये कविता नहीं है। एक और प्रेम कविता, उसके बाद एक प्रेम गीत, दो प्रेम गीत। कविता का शीर्षक है मैं, तुम और केतली। केतली के गर्म होने पे पानी उबलने लगता है, केतली के गर्म होने पर पानी उबलने लगता है, या पानी को गर्म करने के लिए केतली को जलना पड़ता है। जो भी हो, दोनों के बीच एक अंतर संबंध है, एक अनाम रिश्ता है, जिसे किसी भी संबोधन की जरूरत नहीं है। शब्द रूपी किसी भी तरह का संबोधन इस अंतर संबंध को सीमाओं में बांध देगा। कुछ संबंधों के अनाम होने में ही उनकी सार्थकता है, कुछ संबंधों के अनाम होने में ही उनकी सार्थकता है। ना केतली कुछ कहती है पानी से, और ना पानी केतली से कुछ पूछता है। मैं और तुम पानी और केतली का ये खेल देखते हैं, मैं और तुम पानी और केतली का ये खेल देखते हैं। प्रकृति और जीवन के बहुत से अंतर संबंधों को समझने के लिए मेरे और तुम्हारे बीच पानी और केतली का होना ही काफी है। कुछ दर्दों का बोझ बना रहने दे, कुछ दर्दों का बोझ, वन लाइनर है बहुत सारे। कुछ दर्दों का बोझ बना रहने दे, पता चलता रहे कि पैरों में जान बाकी। क्या बात है। तो एक दो कविताएं और सुनाऊंगा, उसके पहले एक दो कविताएं आपको ऐसी सुनाता हूँ जिनके बारे में आपने पढ़ा बहुत है, लेकिन कई चीज़ें नहीं पता है, और कई बार उन कविताओं को पढ़ा है जिनके बारे में ये नहीं सोचा है, ये नहीं पता है कि उसकी गाई जा सकती है। कुछ लोग गाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो गाने और पढ़ने के बीच एक खेल करते हैं। आपको निराला जी की एक कविता सुनाता हूँ, और निराला जी की एक कविता है बांधो न नाव। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। कोशिश करते हैं आप बांधो न नाव का मजा लीजिए। अब क्या बात है। बहुत कमाल की प्रेम कविता लगती है मुझे। वही जिस पर हंस कर वो कभी नहाती थी हंस कर, वो कभी नहाती थी हंस कर, आंखें रह जाती थी हंस कर, आंखें रह जाती थी हंस कर,
हंसी सभी कुछ कहती थी, वो हंसी सभी कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी, सबकी सुनती थी, सहती देती थी सबको दाव बंधो, देती थी सबको दाव बंधो, बांधो ना इस गाँव बंधो, मारी नेमीचंद्र जैन जी की एक कविता सुनाता हूँ। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नेमी जी की कविताएं पढ़ी होंगी। वो एक बहुत अच्छे समीक्षक, आलोचक, इनके बारे में जानते हैं। कविताएं बहुत कम है उनकी, और जो है उनको भी बहुत कम लोगों ने पढ़ा है ना। तो उनकी कविताओं के संकलन से एक छोटी सी कविता, ये भी प्रेम गीत है, लेकिन ये रस अलग है और ये विरह रस अलग है। थोड़ा कविता का शीर्षक है जाने क्यों प्रिय। जाने
कविता पे ही सवाल उठाता है और एक अलग दुनिया आपको दिखाता है कि क्या पता कविताएं सच में होती भी है या नहीं, या है ही नहीं। पंक्तियों पे बहुत ध्यान देंगे तो मजा आएगा आपको। अचानक लगा एक चिड़िया, अचानक लगा एक चिड़िया, सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई, एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई। अचानक लगा एक चिड़िया, अचानक लगा एक चिड़िया, एकदम सफेद साफ नीले आसमान में उड़ती हुई, साफ नीले आसमान में उड़ती हुई, अपने मजबूत डैनों से झपटती हुई, अपने मजबूत डैनों से झपटती हुई, निर्द्वंद सुंदर, निर्द्वंद सुंदर। क्या ये कविता है? कविता ही होगी, क्योंकि कहीं कुछ नहीं है, न चिड़िया न आसमान। अचानक लगा एक चिड़िया, क्या बात क्योंकि सच में कहीं कुछ नहीं है। ये इसके बाद एक छोटी सी कविता और सुनाता हूँ जी, ताकि चाय ले लीजिए। चाय भी मिलती है। चाय पे ही चर्चा होगी। कमाल हो गया, आप लोग खिलाते पिलाते थिएटर वाले हैं ना, चाय पिला के करते हैं। सही है। मगध संकलन यहाँ पड़ा होगा। इस अचानक चली हवा में लोगों के नाम एक संदेश। जी, छोटी सी कविता है, उसके बाद मैं यहाँ आऊँगा। बहुत खतरनाक है मामला। खतरनाक मतलब लड़ाई झगड़े की बात नहीं करता हूँ, कविताएं खतरनाक है, समझने वाला है। थोड़ा आपको लगना पड़ेगा ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो इस अचानक चली हवा में लोगों के नाम एक संदेश। मैं सन्नाटे में हूँ, तुम सन्नाटे में हो, हम सब सन्नाटे में। मैं सन्नाटे में हूँ, तुम सन्नाटे में हो, हम सब सन्नाटे में हैं, क्योंकि हमारी चारों तरफ शोर है। हमारी भावनाएं बदल रही हैं सूचनाओं में। प्रतिपल परिवर्तित होने वाली हमारी विचार श्रृंखलाओं की कड़ियां खनखना रही हैं टूटने। और अब वक्त आ गया है, सोचना बंद करो, चलो चलो कुछ करते हैं जो इस सन्नाटे को शांति में बदल दे। सूचनाओं में हो भावनाओं का समावेश, और उस राह चलते अनजान व्यक्ति से पूछें कैसे हो, कैसा है घर की दीवारों पे लगा पलस्तर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो फिर थोड़ा खाना बदलते हैं, खाना भी बदलते हैं। सागरे मैं से होकर अभी मैं निकला हूँ। एक तो पहले वो समझना पड़ेगा, एक है सागर, सागर मतलब समुद्र, और सागर नुस्खा लग गया तो फिर समुद्र का मामला बदल गया, समुद्र नशे में आ जाता है। तो सागरे मैं से होकर अभी मैं निकला हूँ, मुझको पैमाना ये दरिया न दिखा। सागरे मैं से होकर अभी मैं निकला हूँ, मुझको पैमाना ये दरिया न दिखा। डूब के निकला हूँ मैं चश्मे शराब से, डूब के निकला हूँ मैं चश्मे शराब से, मुझको है दोस्त मैं खाना न दिखा। मगध एक संकलन है श्रीकांत वर्मा जी की कविताओं का, बहुत कमाल की कविताएं हैं। एक को पढ़ के सुनाऊंगा और एक गा के सुनाता हूँ, क्योंकि श्रीकांत वर्मा जी की कविताएं अमूमन आप पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं समझ में आएंगे कि इसको गाया कैसे जाए, क्योंकि बहुत मुक्त छंद की कविताएं हैं। ऐसा नहीं कि लय नहीं, बिना लय के दुनिया में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो कोई अच्छी रचना कर सके। अगर कोई एक आदमी आपको दुनिया में मिल जाए और आप कहें कि सर ये बहुत ही बेताला है, लय से परे है और बहुत अच्छी कविताएं लिखता है या बहुत अच्छा अभिनेता है, तो मुझसे मिलवाइएगा जरूर, मैं उससे मिलना चाहूँगा। कि बिना लय के भी कोई रचनाकार हो सकता है, चाहे आप गद्य पढ़ें या पद्य, लय जरूरी है। लय के बिना अभिनय सवाल ही पैदा नहीं होता। लय के बिना अच्छा नरेशन, अच्छा ओरेटर होना, अच्छी कविताएं लिखना, अच्छा
लय अगर नहीं है तो आप गीता कुरान बाइबल कुरान हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ सकते। सच्चाई तो ये है, उसके लिए भी लय चाहिए, क्योंकि अगर हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे तो लय तो आना चाहिए, तभी पढ़ पाएंगे। आप रामायण पढ़ेंगे लय आना चाहिए, शेक्सपियर पढ़ेंगे लय आना चाहिए, भिखारी ठाकुर पढ़ेंगे लय आना चाहिए। लेकिन कई बार लय बहुत खतरनाक तरीके से इस तरह की कविताओं में दिखाई देता है जो इनहेरेंट होता है कि अगर एक छोटी सी कविता है तक्षशिला, अगर ऐसे देखा जाए तो संवाद है, तक्षशिला में सैनिक दिखलाई पड़ते हैं, दिक्कत किसको ढूंढ रहे हैं, क्यों दुर्ग तक जाकर वापस आ जाते हैं, दिक्कत है। देख रहे हैं हक्का बक्का कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक धोखा पत्थर का छोटा टुकड़ा, एक धोखा रह रह कर चिल्लाता है, किसने मुझे रखा। अब अगर आप लय में ना हो तो इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, गाना तो और मुश्किल है, लेकिन हम गाएंगे, हम तक्षशिला गाएंगे। तक्षशिला में सैनिक, तक्षशिला में सैनिक दिखलाई पड़ते हैं, दिखलाई पड़ते हैं। इक्का दुक्का, इक्का दुक्का देख रहे हैं हक्का बक्का कुछ भी नहीं बचा है, देख रहे हैं हक्का बक्का कुछ भी नहीं बचा है। सिर्फ एक धोखा रह रह कर, सिर्फ एक धोखा रह रह कर चिल्लाता है, किसने मुझे न चाहे, किसने मुझे न चाहे, किसने मुझे न चाहे, किसने मुझे न चाहे, किसने मुझे न चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खैर के साथ आप सुन रहे हैं। तो अंत में एक कविता इधर से और एक कविता क्या बोले, तो अंत करते हैं दो छोटी कविताओं से। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक कविता है, बहुत अच्छी प्रेम कविता है, यदि मैं उछल कर। आओ साथ में, आओ आओ आओ, इधर आओ, साथ में आते हैं। तो बहुत ध्यान से इस कविता को सुनेंगे तो आदान प्रदान समझ में आएगा, और बहुत सॉफ्ट कविता है तो मैं इसका स्केल भी नहीं बढ़ा सकता। अगर स्केल ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो बहुत मज़ा नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप तक आवाज़ नहीं पहुँचे।
सकते हैं बहुत ही